औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह अल-कहफ़ की कुछ आयतों पर हम गौर तदब्बुर करेंगे। इब्तिदा में तो हम अल्लाह का एहसान अदा करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें कुरान जैसी अज़ीम नेमत से हमको सरफ़राज़ किया और ये नेमत हमको अता की कि जिस पर चल कर हम जो उसकी राह है, जो कामयाबी तक ले जाने वाली है, जो गुमराही से, गलत रास्तों से, गलत बातों से बचाने वाली है, ऐसी ज़बरदस्त किताब हमको अता की। सूरह अल-कहफ़ की पहली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने नाजिल की अपने बंदे पर किताब और नहीं रखी कोई इसमें टेढ़। अब अगर हम इस आयत पर देखें तो यहाँ पर जो अल्लाह ने जो बात बयान फरमाई कि हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। अगर हम जिस तरह की भी तारीफ़ सोच सकते हैं इस हस्ती के लिए, उस ज़ात के लिए जिसने इस कायनात को बनाया, तो हर तरह की तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। जिस तरह की भी हम तारीफ़ें सोच सकते हैं, जिस तरह की भी तारीफ़ें हम कर सकते हैं, वो तारीफ़ अल्लाह के लिए है। अब आप देखिए, अल्हम्दु के जो मायने बाज़ जगह जो कुरान में इस्तेमाल हुए शुक्र के भी है कि तमाम शुक्र अल्लाह के लिए। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह से तारीफ़ अल्लाह के लिए, अगर हम शुक्र के मायने में अगर इस लफ्ज़ को ले तो जिस तरह का भी शुक्र है, हर तरह का शुक्र अल्लाह ताला का ही, अल्लाह ताला के लिए है। क्योंकि जो जो नेमतें पूरी इंसानियत को इस दुनिया में मिली है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की वजह से मिली है। तो ज़ाहिर सी बात है, शुक्र के लायक कोई ज़ात है तो वो अल्लाह ताला है। उसके अलावा हम किसी का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। इंतहाई बेवकूफ़ है वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की बंदगी, इबादत, परस्तिश करते हैं और अल्लाह को छोड़कर दूसरों की तारीफ़, हम्द, तौसीफ़ करते हैं, उनकी बंदगी और इबादत करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, तमाम नेमतें हम पूरी इंसानियत को जो मिली है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिली है, तो सिर्फ़ और सिर्फ शुक्र उसी का है और हम्द भी सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए है। फिर आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए है जिसने नाजिल किया अपने बंदे पर ये किताब और इसमें कोई टेढ़ नहीं रखी। अब देखिए, यहाँ पर जो बात बयान फरमाई गई कि अल्लाह ताला ने इस किताब को नाजिल किया और ये ऐसी किताब है, ये कुरान मजीद, जिसमें कोई टेढ़ नहीं है। कोई सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के लिए हो सकता है कि किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो, किसी उस्ताद की ज़रूरत हो, लेकिन कुरान वो किताब है जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है और इसमें कोई टेढ़ नहीं। इसको हर कोई समझ सकता है, आसानी समझ सकता है। इसमें ऐसी कोई फ़िलासफ़ी नहीं है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको समझने के लिए हमें मुश्किल पेश आए, बल्कि ये एक ऐसी किताब है हिदायत के लिए, नसीहत के लिए, आखिरत की फ़िक्र के लिए, कि जिसमें किसी भी तरह का कोई टेढ़ मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ बयान फरमाई अपने बंदे पर। असल में यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान की गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के बंदे हैं। वो अल्लाह ने उनको बंदी की सिफत दी है। यानी नबियों की भी जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया कि जो नबी भी भेजे गए वो इंसान ही थे, वो अल्लाह के बंदे थे। मामला ये हुआ, लेकिन इंसान, अगर हम कुरान का भी मुताला किए तो इंसानों ने नबियों को जो उनकी कौम में से उठाया गया था, मानने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वो हमारे जैसे इंसान है। लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो मामला ये हुआ कि उन्होंने उनकी सिफ़ात को बढ़ा दिया। किसी ने कहा कि वो अल्लाह के बेटे हैं, किसी ने कहा कि वो फ़ौकुल बशर है, बशर से आला है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें घड़ ली गई। अब अगर हम इससे पहले सूरह बनी इसराइल का हम मुताला करें तो उसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अगर इस ज़मीन पर अगर फ़रिश्ते बसते होते तो अल्लाह ताला उनकी हिदायत के लिए फ़रिश्तों को ही भेजता। तो जाहिर सी बात है कि मामला ये हुआ कि हम गौर करें कि आज भी हमारे बास देखे लोगों में किस तरह से अकीदे आ गए कि कुरान बार बार कह रहा है कि अल्लाह के रसूल जो है, इन्नमा अना बशर मिसलुकुम, कि आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। तो किस तरह से अकीदे घड़ लिए गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफत इस आयत में बयान की गई वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, इससे बढ़कर नहीं। हाँ, फौकियत उनको इस बात की हासिल है कि अल्लाह ताला ने उनके क़ल्ब अतहर पर कुरान को नुज़ूल किया, वही भेजी उन पर और उनको रसूल बनाया। लेकिन वो हमारे ही तरह बशर थे। उनको फ़ौक़ियत इस बात की कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपने बंदों में से नबूवत के लिए मुंतखब कर लेता है। तो इस किताब में कोई टेढ़ नहीं, इसलिए इसको हिदायत हम बहुत ज़्यादा आसानी से पा सकते हैं। सीधी आयतें ताकि आप डराए सख्त अज़ाब से उसके पास से और खुशखबरी दे दे उन लोगों को जो ईमान लाए कि उनके लिए बड़ा अजर है। अब ये आयत नंबर 2 है। यहाँ पर कि जाहिर सी बात है कि इसकी आयतें सीधी है। दूसरी चीज़, ये किस लिए नाजिल की गई ये किताब कि आप डराए शदीद अजाब से उसके पास से। आप देखिए यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मिल लदुन हो,
उसके पास है, यानी जो अजाब है। अब आप देखिए अल्लाह का अजाब यहाँ पर जो बात बयान फरमाई कि आप डराए जो अल्लाह के पास जो अजाब है, जो लोग इस किताब को ना मानेंगे, अल्लाह के रसूल को ना मानेंगे, अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे, तो मामला ये होगा कि अल्लाह ताला के पास उनके लिए अजाब है। वो युबश्शिरुल मुमिनीन यअमलून सालिहात अन्ना लहुम अजरन हसना, और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, बड़ा अजर, अच्छा अजर है। अब हम वो उसमें हमेशा रहेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर जो लोग ईमान लाकर नेक अमल करेंगे तो उनके लिए कभी ना ख़त्म होने वाला अजर है। अल्लाह ताला ने जो बात कुरान में बयान फरमाई कि तुम्हारे पास जो भी ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो तुमने नेक अमल भेजे हैं अपने आगे के लिए वो हमेशा बाकी रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमको ये ज़िंदगी दी है, ये हमको इसलिए दी है कि अल्लाह ताला आजमाइश करना चाहता है कि हम कैसे अमल करते हैं। अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई कि अल्लाह ताला आजमाना चाहता है कि तुम कैसे अमल करते हो। तो हम अल्लाह ने जो हमको मुख्तसर ज़िंदगी दी है, तो हम कोशिश इस बात की करें कि हम कितने ज़्यादा इसमें नेक आमाल कर सकते हैं, कितने ज़्यादा हम अल्लाह को राज़ी करने वाले काम हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये होगी कि अल्लाह ताला ने ये किताब का जो मकसद बयान फरमाया कि ये किताब इसलिए नाजिल की इसमें जो टेढ़ नहीं है, तो एक तो ये कि इससे डराया जाए। किस चीज़ से डराया जाए? अल्लाह के पास जो सख्त अजाब है, और खुशखबरी उन लोगों के लिए जो ईमान लाकर नेक अमल करे। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया साथ में वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा, कि और डरा दो उन लोगों को जो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना दिया है, इसकी मा लहुम बिही इल्मी, इसका इल्म कोई इल्म नहीं, और न इनके बाप दादाओं को। बड़ी बात है जो अपने मुंह से निकालते हैं, नहीं कहते मगर वो झूठ। अब देखिए दूसरी चीज़ ये कि उन लोगों को डरा दिया जाए। इस किताब इस बात की तरदीद कहती है कि अल्लाह ताला ने इस बात का इनकार करती है कि अल्लाह ताला ने किसी को भी बेटा नहीं बनाया, उसका कोई बेटा नहीं। कुल अल्लाहु अहद, आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, ना उसने किसी को ना उसका कोई बेटा है और ना ही वो किसी का बेटा है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं। तो ये अहकामात हमको कुरान के ज़रिए से मिलते हैं कि ज़ाहिर सी बात अल्लाह ताला एक है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसकी कोई बीवी है। ये मन घड़त अकीदे हैं जो लोगों ने बना दिए। तो उन लोगों को डरा दो जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा बना दिया है, इसका उन्हें कोई इल्म नहीं। ये जो बात बयान कर रहे हैं इसका कोई इल्म नहीं, उन्होंने दिल से कहानियाँ बना दी, दिल से जो उनको समझता था, जो सूझता था, वो कहानियाँ उन्होंने बना दी। लेकिन हम गौर करें कि अल्लाह ताला जब भी कुरान में बात बयान फरमाता है कि कोई अमल हो तो उसके बारे में अल्लाह ताला कहता है कि कोई सहीफ़े है, ये कोई दलील है इनके पास जो बयान कर रहे हैं। यानी लोग दिल से सोच कर बातें बनाते हैं और उसको अकीदा बनाते हैं, उस पर ज़िंदगी भर अमल करते हैं, लेकिन वो चेक नहीं करते कि जो बात बयान कर रही है क्या इसकी कोई हकीकत है, क्या उसकी कोई दलील है। जो अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की है उसमें कोई दलील मौजूद है। तो मन घड़त कहानियाँ बनाई जाती है और मन घड़त कहानियों को फॉलो किया जाता है, और उसमें इतनी शिद्दत होती है कि लोग उस अकीदे पर मर जाते हैं, लेकिन उसकी तरदीद नहीं करते, उस पर गौर व तदब्बुर नहीं करते, उस पर सोचते नहीं। तो बड़ी ना उसका इल्म था और ना उनके बाप दादाओं को। बड़ी बात है जो अपने मुंह से निकालते हैं, मगर वो नहीं कहते मगर वो झूठ कहते हैं। बड़ी बात है बगैर सोचे समझे दिल से बनाई हुई बातों पर अमल करते हैं, झूठ बात अल्लाह ताला पे बांधते हैं, अल्लाह ताला पर बहतान बांधते हैं और वो झूठ कहते हैं। तो इन आयतों में अगर हम गौर करें जो हमको सबक मिलता है, अगर हम इस आयत के नुकात पर गौर करें, और आज के लिए हमारा ये दर्स काफ़ी है, इंशाल्लाह इसके बाद वाली आयत हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर हम 5 आयतों पर हम गौर करें तो हमको क्या चीज़ें मिलती हैं इन पाँच आयतों में। पहली बात कि हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए, और उसके हर तरह का शुक्र अल्लाह ताला के लिए, और उस शुक्र की वजह से, उस हम्द की वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया कि अपने बंदे पर ही कुरान नाजिल किया जिसमें कोई टेढ़ नहीं। पॉइंट नंबर 2 है इस दर्स में कि कुरान मजीद वो किताब है जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, जिसको समझना बहुत आसान है। ये इंतहाई ज़्यादा दुनिया की आसान तरीन किताब है कुरान मजीद। हम इसको पढ़ें, इसको समझें, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। तीसरा पॉइंट अगर हम इन आयतों में अगर हम देखें तो अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से डरा रहा है। किन को डरा रहा है? कि अल्लाह ताला के पास सख्त अज़ाब है। आप डरा दें उन लोगों को जो इस किताब के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे, जो ईमान नहीं लाएंगे, कि उनके लिए अल्लाह के पास अज़ाब है। और दूसरी चीज़ खुशखबरी है। चौथा पॉइंट ये खुशखबरी जो ईमान लाकर नेक अमल करे। 5वीं बात जो बयान फरमाई गई कि उन लोगों को डरा दिया जाए जो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना दिया, यानी अल्लाह के अलावा जो दूसरों की इबादत करते हैं, कि उनको डरा दिया जाए जो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना दिया। तो अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद की कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं, कोई बीवी नहीं,
और ना ही उसका कोई हमसर है, उसके जैसा कोई नहीं। वो इस पूरी कायनात का अकेला वारिस है, इस पूरी कायनात को वो अकेला चला रहा है। आगे की आयत हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको खूब कुरान को पढ़ने वाला बनाए, समझने वाला बनाए, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए।